हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टैंडर्ड 10 के बोर्ड एग्जाम ICSE 2025 हिंदी के 6 मार्च को कंडक्ट किए जाने हैं। इसके लिए इस संदर्भ में मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे पास हेल्प और गाइड के लिए आते हैं, उन्हें मैंने सभी कविताओं का और सभी स्टोरीज़ का सारांश उन्हें दिया था। तो सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी इसे साझा कर लूँ, ताकि उनकी भी पढ़ने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी। इससे पहले कि मैं वीडियो के साथ आगे बढ़ूं, फ्रेंड्स, इफ़ यू डू लाइक माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ you have not subscribed to my channel up till now, then do subscribe to my channel, and also let me know in the comment section as to what kind of videos I should upload it, so that it will be a great help for you and a content for me. ओके, लेट्स प्रोसीड। सो द वेरी फर्स्ट पोएम इज साखी। तो मैं आपको सारांश दे दूंगी ताकि आपको फटाफट से रिवाइज करने में आसानी होगी। लेकिन मैं आपको और एक बात यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि आप बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन आंसर्स, यदि आपके पास वर्कबुक्स है तो उसे लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहाँ जाकर एग्ज़ाम हॉल में राइटिंग ही लिखनी ही है, और जितनी आप लिखेंगे उतनी आपकी मात्रा की इम्प्रूवमेंट होगी, उतनी आपकी स्पेलिंग्स, उतने ही आपके शब्दकोश में शब्द आपके भरते जाएंगे और आपको वर्ड्स का फ्लो आएगा एग्जाम पीरियड में। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट पोएम साखी। संकलित साखियों में कबीरदास जी ने जहाँ एक और प्रेम की महत्ता का गुणगान काफ़ी बढ़ चढ़कर किया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों से हमें अवगत कराया है। उन्होंने संत के गुणों को बताते हुए कहा है कि सच्चा संत वही है जो धर्म, जाति आदि पर विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने ज्ञान की महिमा के बारे में बताते हुए कहा है कि कोई भी अपनी जाति से काम से छोटा या बड़ा नहीं होता। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय समाज में फैले अंधविश्वास तथा अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया है। कबीरदास जी ईश्वर के प्रति भी अगाध श्रद्धा रखते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रह भी जाता है तो पागल हो जाता है। साखी के माध्यम से कबीर ने समाज में फैली समस्त प्रकार की कुरीतियों का भी विरोध किया है। तो ये तो है साखी कविता के सारांश। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, गिरिधर की कुंडलियाँ। नाउ व्हाट इज इन गिरिधर की कुंडलियाँ? गिरिधर कविराय ने नीति, वैराग्य, अध्यात्म तथा जीवन के विविध प्रसंगों से संबंधित अपने भावों को कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पहली तथा दूसरी कुंडली में कवि ने लाठी और कंबल के महत्व को दर्शाया है। तीसरी कुंडली में कविराय कहते हैं कि गुण के हजारों ग्राहक होते हैं, परंतु बिना गुण वाले को कोई नहीं पूछता। चौथी कुंडली में कविराय ने समाज की रीति पर व्यंग्य किया है तथा स्वार्थी मित्र के संबंध में बताया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी मतलबी है, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता। पांचवी कुंडली में कविराय ने पेड़ के माध्यम से अनुभवी व्यक्ति की विशेषता बताई है। छठी कुंडली में कविराय कहते हैं कि धन दौलत बढ़ जाने पर हमें उसे भलाई के काम में लगा देना चाहिए, तथा अंतिम कुंडली में कविराय ने नीतिगत बातों को बताया है। तो ये थी सेकंड कविता, जो कि थी गिरधर की कुंडलियाँ। कमिंग टू द स्वर्ग बना सकते हैं। If I am too fast, you can repeatedly listen to my videos so that it will be a brush up lesson for you. Coming to the स्वर्ग बना सकते हैं। प्रस्तुत अंश दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। महाभारत के युद्ध में के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहाँ भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। यह पितामह द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। कवि भारत की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग बनाने की बात करते हैं। पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का इस भूमि पर समान अधिकार है। इसीलिए प्रकृति प्रदत्त सभी वस्तुओं का उपभोग आपस में मिल बांटकर करना चाहिए। मार्ग में आने वाली प्रत्येक रुकावट का सामना भी मिलकर करना चाहिए। कुछ स्वार्थी व्यक्तियों ने उन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया और समाज में भेदभाव को जन्म दिया, जिससे संघर्ष की सृष्टि हो रही है।
जिससे संघर्ष की सृष्टि हो रही है। मनुष्यों को अपने लोभ का त्याग कर समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए और धरती को स्वर्ग के समान बनाने का प्रयास करना चाहिए। कविता द्वारा आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता भावना को समझने और जीवन की समस्याओं पर विजय पाने के बारे में कहा गया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगी। तो फॉर द अदर poems I'll upload a next video so that it will be like clarity will be there that 3 poems are in this video. Okay friends, yes, till then you please keep studying and I'll quickly come to you, or stay connected with me, stay tuned with me, because very soon I'll be uploading the next video. क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. See you soon in the next video. Till then, bye bye.